हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन वाला 2.2 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें जो है ना हम दो तरीके के कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पूरी 2.2 में, और उसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो कि क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब एक किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम समझ लेते हैं। इसके बाद जो है ना इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो हम देखेंगे, और आपको कैसे करना वो भी हम सब देखेंगे। देखिए, आपको जो है ना मान लीजिए एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, जो कि क्या है, किस तरीके का होता है, द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में ही तो होता है ना, ठीक है। अब इसके जो है ना आप बोल सकते हैं इसके शून्य कितने होंगे, इसके जीरोस कितने होंगे, तो हमें पता है कि भैया इसके जीरो तो 2 होंगे, क्योंकि इसकी जो है ना ऑर्डर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसके जो है ना 2 आपके जीरो है, 2 शून्य का अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इनके जो है ना शून्य गुणांक कौन कौन से, ए बी और सी, यही तो इसके कोएफिशिएंट्स है ना, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट की बात करें तो यही है ए बी और सी, ठीक है ना। तो आपको जो है ना बस यही निकालना है कि इन कोएफिशिएंट्स ए बी सी, इन गुणांकों ए बी सी और ये शून्य अल्फा और बीटा है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यही जो है ना आपको निकालना, ठीक है ना। ये जो है ना आपको याद करना। देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग जो है ना, सम ऑफ जीरो जो है ना वो कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। बी जो है ना जो कि क्या है, x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक, और a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, अचर पद कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का गुणांक। ये जो है ना बस आपको याद करना, ठीक है। इसको कैसे लिखना है वो मैं जो है ना सबसे पहले इंग्लिश में बताता हूँ। देखिए, सम ऑफ आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आप लिखोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि कितना होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट अपॉन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही आप लिखोगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये जो है ना आपने लिख लिया। ये आपकी जो है ना बोल सकते हैं लैंग्वेज होगी कि लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। हिंदी में इसी तरीके से मैं बात करूँ कि हिंदी में आप जो है ना किस तरीके से लिख सकते हो, तो आप लिखोगे शून्यकों का योग, ठीक है ना, शून्यकों का योग, ठीक है, जो कि कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का x का गुणांक, ठीक है ना, x का गुणांक अपॉन क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। आपको जो है ना याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा ये छोटा सा जो है ना। अब ये आपको भाषा लिखने का बोल रहे तो मैं आपको भाषा भी लिख रहा हूं। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, का गुणनफल की मैं बात करूं तो कितना होगा आपका अचर पद, कांस्टेंट अचर पद जैसे कि c, अचर पद अपॉन क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक। ये जो है ना आपका भाषा होगी, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना इससे सिंपल से कंसेप्ट को याद रखना है, आपका जो है ना काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना ये तो आपके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के लिए था। अगर आपको त्रिघात बहुपद बोल दिया जाए, ठीक है ना, क्यूबिक का आपको पॉलिनोमियल बोल दिया जाए तो उसमें क्या होता है, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरीके का होता है, पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद हम क्यूबिक की बात करते हैं, ठीक है ना। इसको आपने लिख लिया होगा। क्यूबिक की अगर बात करो ना तो क्यूबिक का जनरल रूप किस तरीके का होता है, किस तरीके का दिखता है, पहले तो हम ये बात करेंगे। उसके बाद यह इसके जो है ना रिलेशन संबंध जो है ना क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए क्यूबिक जो है ना किस तरीके का होगा, हम मान सकते हैं कि एक आपका क्यूबिक आपका त्रिघात बहुपद है जो कि क्या है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, कुछ इसी तरीके का होगा बिल्कुल। अब इसके जो है ना शून्य कितने होंगे, जीरोस जो है ना कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे, ठीक है ना, अल्फा बीटा और मान सकते हैं लेट से गामा। अल्फा बीटा गामा जो है ना इसके क्या है, जीरोस या शून्य है, ठीक है। इसके कोएफिशिएंट की हम बात करें तो कोएफिशिएंट इसके क्या है, a, ठीक है। इसके बाद क्या होगा b, और इसके बाद क्या होगा c और d, ये जो है ना इसका क्या है, कोएफिशिएंट है ना। तो अब जो है ना आपको क्या करना, इन चारों का इन तीनों के बीच क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, वो आपको जो है ना पता करना है। तो सिंपल सा ना आप याद रख लेना, अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस टाइम्स, ठीक है ना, माइनस टाइम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी अपॉन ए, ठीक है ना, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो है ना अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का गुणा प्लस बीटा इंटू गामा इन दोनों का गुणा प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा इंटू गामा, ठीक है ना, इन तीनों का इंडिविजुअल आपस में गुणा कर दिया और फिर उसको जोड़ दिया तो वो किसके इक्वल होगा। अब देखिए माइनस आ गया ना, माइनस के बाद प्लस आएगा तो क्या आएगा एक्स का कोफिशिएंट सी अपॉन ए तो हमेशा आएगा ही, ठीक है ना, जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो हमेशा नीचे ही आएगी। इसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है ना वो क्या होगा लास्ट टर्म जो कि क्या आ जाएगी माइनस, ठीक है, डी अपॉन ए, ठीक है ना, ए तो अपना क्या होने वाली है। तो एक मैं संबंध की आपको बात कहूँ ना तो देखिए हमेशा माइनस प्लस माइनस में चलेगा, जैसे कि आप बात की थी इसकी तो किस में चलता है देखिए माइनस प्लस, अगर थर्ड टर्म है तो वापस माइनस आ जाएगी, इस तरीके से चलता है। इसको आप याद रख लेना, आपका जो है ना काम हो जाएगा। ये ज़्यादा काम नहीं आएगी, मेन तो आप काम की बात करें तो काम आपका यही आने वाला है, ठीक है। अब आपको जो है ना क्वेश्चन किस टाइप के देखने को मिलते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहला टाइप हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 में आपके दो ही क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो टाइप 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बोल रखा है कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। वापस पढ़ता हूं मैं, फाइंड द zeros of this polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient of this polynomial, ठीक है ना। ये आपका जो है ना क्या है सवाल है, कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले जो है ना आपको इसको जीरो ज्ञात करने का बोला है, जीरो फाइंड करने का बोला है, बोलते हैं शून्य ज्ञात करने का, ठीक है ना। अब इसके जो है ना कोई भी एक द्विघात बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके जीरो कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो आपको पता होगा। अगर नहीं है पता कोई बात नहीं, देखिए हम फाइंड करते हैं कैसे, एक प्रोसेस है उससे फाइंड करते हैं। देखिए आपको जो है ना क्या बोला गया है, एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, तो पॉलिनोमियल मान लीजिए कि ये आपका पॉलिनोमियल px है, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका जो है ना एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, द्विघात बहुपद है। अच्छा अब जो है ना हम क्या करेंगे, इसके जो है ना किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, उस बीच वाले का फैक्टर करके हम कुछ कहते हैं जिसको हम बोलते हैं विभाजन विधि आपके हिंदी में, ठीक है। अच्छा इसके लिए क्या करना है, देखिए सिंपल सी मेथड याद रखना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है ना, इन फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणा करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 और 10 का आपने गुणा कर दिया तो कितना आ गया 10, और एक्स स्क्वायर पीछे आप ऐसे ही चुपके से रख लो, रख लिया। अब जो है ना आपको क्या करना है कि इस 10 को जो है ना एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, 10 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उसका सम जो है ना वो जो टुकड़े आएंगे ना उन टुकड़ों को जब हम जोड़ेंगे ना तब तो 7 आना चाहिए, और जब इन दोनों टुकड़ों को हम गुणा करेंगे ना तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि ले लिया 2 और 5, जब दिमाग लगा लिया कि 2 और 5 आएंगे तो हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे और गुणा करेंगे तो 10 आ जाएंगे, तो पीछे x लगा लिया। तो देखिए 2x और 5x को जोड़ा तो 7x आ गया, 2x और 5x को गुणा किया तो कितना आ गया 10x आ गया, ठीक है ना। मतलब काम जो है ना आपका बना है, ठीक है, काम तो बना है लेकिन यहाँ पर तो बन गया, ठीक है ना। अब अगर आपको डाउट आ जाए कि हम सोचेंगे कैसे, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं, मतलब ये जो आपको जो भी यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिले ना, जो आपको गुणा करने पर संख्या मिले ना, उसका आप गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो है ना लगभग 90% केस में इससे आपको मिल जाएगा। इसका सोचिए, देखिए 5 और 2 कितने हो जाते 7, और 5 और 2 का गुणा जो है ना कितना होता है 10 होता, तो हो गया, ठीक है। अब आप वापस आगे बढ़िए, तो px इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रख लीजिए प्लस, अब जो 7x है ना इसको तोड़ा आपने, किस में तोड़ा है प्लस 2x और प्लस 5x, इसमें तोड़ दिया आपने, और प्लस का 10 आपने ऐसे कैसा लिख लिया, ठीक है ना। अब आपको जोड़े बनाने हैं, जोड़े हमेशा एक कपल का बनता है, मुन्ना मुन्नी का आपने जोड़ा बना लिया, ये आपने जोड़ा बन लिया, ये मुन्ना मुन्नी और ये भी मुन्ना मुन्नी, ठीक है। जोड़े बनाने के बाद उसमें जो है ना एक जैसी चीज देखते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमन क्या है x, देखिए दोनों जगह यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर कॉमन क्या दिखा है, तो यहाँ पर जब हम 10 का फैक्टराइजेशन करते हैं ना, गुणनखंड करते हैं ना, तो इसमें 5 आते हैं कहीं ना कहीं, मतलब 5 कॉमन है, ठीक है। कॉमन कैसे लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आपको x कॉमन दिखा, तो x आपने जो है ना बाहर ले लिया बाहर, तो एक्स स्क्वायर में से x बाहर ले तो कितना बचेगा, ये
अगर आपको आता है तब तो अच्छी बात है, नहीं आता है ना तो देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड कर दीजिए, कितना आगे एक्स, तो एक्स अंदर रख लेंगे। इसी तरीके से 2x में हम जब x का डिवाइड करेंगे तो आएंगे 2, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखिए क्या आपको कॉमन दिखेगा 5, 5 आपने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 5x में जब हम 5 का डिवाइड करते हैं ना तो हमें मिलता है x, ठीक है, और जब 10 में हम 5 का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2, ये आपको मिल गया। अच्छा अब जो है ना मैं आपको एक अंदर की बात बताने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना और नहीं हो तो लिख लेना। क्या है अंदर की बात, ये जो है ना कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं। जब आप इस स्टेप से इस स्टेप में आओ ना तो आपको जो है ना ब्रैकेट में जो संख्या दिखेगी ना वो हमेशा एक जैसी ही होगी और एक जैसी ही होनी चाहिए, समझ रहे बात। इस स्टेप से इस स्टेप में आओगे तो जो ब्रैकेट में आपको जो संख्याएं दिखेगी ना, एक आपको पद दिखेगा, टर्म दिखेगी ना, वो एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x+2 है तो यहाँ पर भी x+2 ही आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर बन भी नहीं रहा है इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है, वापस चेक कर लीजिए, ठीक है ना, याद रहेगा बहुत ही अच्छे से। आगे बढ़े तो अब देखिए ये दोनों एक जैसा कॉमन से साफ दिख रहा है, एक जैसा है, तो इन दोनों को आपने बाहर ले लिया, तो x+2 जो है ना आपका बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा x, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस में क्या बचा 5, ये जो है ना आपने ले लिया, ठीक है ना। इतना आपने जो है ना इनका फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब जो है ना आपको क्या करना है, इसके जीरो निकालने, शून्य निकालने हैं, तो हम लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य, ठीक है ना, के लिए, ठीक है ना, के लिए आप या फिर लिख लोगे 4 zeros, ठीक है ना। क्या करेंगे आप 4 zeros के लिए px को जो है ना हम 0 के इक्वल कर देंगे। px जो है ना आपका क्या है x+2 इंटू x+5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ना x+2 या तो x+2 0 के इक्वल होगा या फिर आपका x+5 जो है ना वो 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -2, और जो है ना आपकी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -5। तो ये जो है ना आपको x के दो फैक्टर, x की 2 वैल्यू मिल गई, मतलब इसके जो है ना 2 जीरो शून्य जो है ना मिल गए, -2 -5, और 2 ही इसके आएंगे, समझ गए। तो इस तरीके से जो है ना इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है, इसके जो है ना जीरो निकाले जाते हैं। अच्छा अब एक और आपका क्वेश्चन पूछा है कि इस बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना, ये आपको बोला है ना, ठीक है। तो आपको जो है ना पहले तो ये आप लिखना पड़ेगा जांच, ठीक है ना, लिखते हैं जैसे कि वेरिफिकेशन, ठीक है ना। अब जो है ना आप क्या करोगे, देखिए जांच लिख लीजिए, ये आपने लिख ली जांच। अब यहाँ पर देखिए ये आपको एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है ना, समझते हो ना। जैसे कि आपको पता, आपके घर पे कोई मेहमान आया हुआ है, आपको पता है कि वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन आप पूछोगे कि भाई खाना खाओगे क्या, समझ में हो ना, तो वो क्या एक फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मेलिटी करनी है। आपको पता है कि ये सब कुछ मैंने किया है वो सही है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है, जांच करनी है। क्यों करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो आपको पता है देखिए जांच क्या करनी है कि जो आपके शून्य देगा, जो आपको जीरोस निकाले है ना, इन जीरो और ये इसके जो कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट के बीच एक संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, उसको चेक करना है कि एक्चुअल में वही है या नहीं है, ये करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ नहीं करना, याद ही रखना है। क्या करना है, देखिए आप लिखोगे हम जानते हैं कि, बस ये याद रखना, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, क्या लिखोगे -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना आप हिंदी वाले जो है ना क्या लिख लोगे, x का गुणांक, ये माइनस का x का गुणांक, और यहाँ पर क्या लिख लोगे x² का गुणांक। आप जो है ना यहाँ पर अच्छे ओपन यहाँ पर x² का गुणांक, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आपको जो है ना लिखोगे आप, देखिए क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस, क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। हम हिंदी में लिख लेता हूँ शून्यकों का योग, अच्छा शून्यकों का योग कितना है, पहले तो आप ये देखिए कितना है, -2, ठीक है ना, निकालो आप, -2 प्लस -5 कितना आ रहा है आपका शून्यकों का योग कितना है, पहले तो आप ये देखिए शून्य का योग आपको मिल रहा है कितना, -7। अब आप ये देखिए शून्यकों का योग किसके इक्वल होता है, -b/a, इसके इक्वल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना इसको इक्वल कर दो, या फिर जो है ना इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। किसके इक्वल होता है, -b/a, ठीक है। तो देखिए b यहाँ पर कितना है 7, ठीक है, और a कितना है आपका 1, और आगे माइनस का लगा लिया तो -7/1 आ रहा है ना, इसके डिवाइड में आप कर दीजिए 1, और जो है ना आप यहाँ से जो है ना क्या लिख लोगे, आप यहाँ से लिख लोगे क्या, इज इक्वल टू, हिंदी वाले लिख लेंगे क्या, हिंदी वाले लिख लेंगे
x का गुणांक क्या लिख लेंगे, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखने का है। मतलब आपको ये लिखने के बाद आपको लिखना सम ऑफ जीरोज, जो भी आंसर आए ना उसके नीचे आप लिख लोगे इज इक्वल टू, क्या लिख लोगे, हिंदी वाले लिखेंगे एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से आप करोगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपको कितना मिला, शून्यकों का गुणनफल जो है ना हम बात करें तो -2 इंटू 5, ठीक है, माइनस का। तो यहाँ से जो है ना आपको कितना मिल गया, 10, ठीक है ना। प्लस का 10 मिल गया ना, बिल्कुल सही बात है, प्लस का 10 आपको मिल गया। तो अब इसके बराबर में, इसके इक्वल में क्या लिखना है, कांस्टेंट अक्षर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये जो है ना आपने लिख लिया, सिंपली लिख लिया ना। क्या लिख लोगे, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस इस तरीके से आपको फॉर्मेलिटी करनी है। मतलब जो आपको जो है ना सम ऑफ जीरोस, इनको जोड़ने के बाद इसके नीचे ये लिखना है और इसको गुणा करने के बाद इसके नीचे ये लिखना है। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। समझ गए होंगे आपको किस तरीके से करना है। सबसे मेन तो ये है कि आपको जीरो कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। ये करने के बाद जो है ना इतनी सारी जो है ना आपको फॉर्मेलिटी करनी है। तो ये है आपके टाइप 1 के क्वेश्चन। हम जो है ना फिलहाल क्या कर रहे हैं, 2.2 के एग्जाम्पल जो है ना उनको सॉल्व करते हुए हम पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन जो है ना किस तरीके से इस टाइप 2 में मिलेंगे। आपको बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल जो है ना क्रमशः दी गई संख्या या फिर क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। क्वेश्चन में वापस करता हूं, देखिए find a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are respectively -3 and 2, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन जो है ना दे रखा है। अच्छा, अब इसको जो है ना किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको क्या निकालना है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो सबसे पहले तो आप सोचो कि ये होता क्या है भाई, कैसा दिखेगा, ये आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कि बोल लिया मुन्ना को कि भाई तू बता तेरी मुन्नी कैसे होगी, ठीक है ना। तो मुन्ना क्या बताएगा कि ऐसे कुछ ऐसा होगा, समझ में हो ना। तो उसी तरीके से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, द्विघात बहुपद बोला है, तो पहले तो आप ये बता कीजिए ना वो कैसा दिखेगा, कुछ कैसा दिखेगा। तो आपको पता है कि हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो कुछ कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन प्लस सी, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके का होता है, बिल्कुल हाँ इसी तरीके का होता है। तो क्या अगर इसमें मैं a, b और c की वैल्यू फाइंड कर दूं तो मुझे जो है ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, समझ में बात ना। कुछ इस तरीके का होता है, ये इसके जनरल फॉर्म है। तो अगर इसमें मैं a, b और c की वैल्यू फाइंड कर दूं तो मुझे जो है ना मेरा काम हो जाएगा, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना मिल जाएगा, द्विघात बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यही जो है ना इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है ना थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा कि देखिए सबसे पहले मैं हिंदी में लिखता फिर लिखूंगा इंग्लिश में। माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, एक और मैं बात करता हूं, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जो है ना कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना, वो ये तो ऐसा तो दिखेगा, लेकिन वो जो है ना k टाइम्स होगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं k टाइम्स होता है, वो मैं कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो माना कि एक द्विघात बहुपद k इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है ना। अब इसके जो है ना कहीं एक शून्यक भी होगा, ठीक है ना। एक क्या बोलते हैं जीरोज भी होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। जिसके शून्यक, तो आप लिखोगे जिसके शून्यक, ठीक है ना। ये तो आप पता होगा ही कि इसके भी 2 शून्यक होंगे, तो जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। ये तो आप जो है ना समझ ही गए होंगे। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। हम इंग्लिश में लिखते हैं लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k टाइम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। k टाइम्स होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c whose zeros are, ठीक है ना, zeros are अल्फा एंड बीटा। चलो, तो ये आपने जो है ना लिख लिया। अब जो है ना आपको क्या करना, इतना काम हो गया ना।
अब जो है ना आपको बोला है, देखिए आपको क्या बोला गया है, गिवन डेट, ठीक है ना, आप लिखोगे दिया गया है, दिया आपको एक दिया भी है ना भाई, क्या दिया, देखिए हम लिखेंगे गिवन, गिवन आपको क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 है भाई, शून्यकों का योग सम ऑफ जीवस कितना -3, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योग जो है ना प्रोडक्ट ऑफ जीवस कितना है आपका, शून्यकों का गुणनफल जो है ना कितना है 2 है, ये भी जो है ना आपको गिवन है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको एक बात बताओगे क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं, आप लिखोगे लेकिन, लेकिन ठीक है ना, यहाँ पे बट लिख लो, बट हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब आप, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, वी नो डेट भैया हम क्या जानते हो बता दो, देखिए हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है, इतना तो आप जानते हो ना, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो सी बाई ए होता है, भाई आप सब इतना जानते हो क्या, बिल्कुल इतना हम जानते हैं ना, अच्छे से, ठीक है। आज जो है ना, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इज -3 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, इन दोनों का कंपैरिजन करें ना, तो देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड जो है ना वो इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझ ना, मतलब कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह -b बाई ए लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो आप लिखोगे तब, क्या लिखोगे तब, मतलब देन, ठीक है ना, देन आपका क्या बन जाएगा, माइनस का b बाई ए इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस काट लिया तो b बाई ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा से आप निकालो तो c बाई ए इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2, ठीक है ना, मिल गया ना, ये आपको जो है ना मिल गया। अब यहाँ से जो है ना इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको जो है ना इक्वेशन दे दो 2। आपको देखिए दिमाग में क्या है, सेंटर ऑफ मास जो है ना आपके दिमाग में यहाँ पर जो है ना क्या रखना है कि मुझे ए बी और सी की वैल्यू जो है ना निकालनी है, मेरा काम जो है ना हो जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, जब आप ए बी और सी की वैल्यू निकालने जाते हो ना तो अलग अलग जगह जो है ना दो तीन मेथड है इसकी, मैं बात कर दूँ तो इसके 3 मेथड है, ठीक है ना, तो जो है ना अलग अलग जगह ए बी सी की वैल्यू जो है ना अलग अलग आ सकती है, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट जो है ना वो सेम आना चाहिए, समझ रहे हो ना भाई। जैसे कि आपको मान लो यहाँ पर जाना है ना, तो आप कहीं से भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना आपको आना यहीं पे, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट जो है ना सेम आना चाहिए, पहली बात तो ये। अच्छा, तो आपको जो है ना यहाँ पर जो है ना मैं आपको सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट जो है ना वे बताता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ। यहाँ आने के बाद आपको जो भी दिखता है ना, भले 3 दिखे, 2 दिखे, 10 दिखे, 10/2 दिखे, आपको √3 दिखे, कुछ भी दिखे ना उसके डिवाइड में 1 कर दो, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके डिवाइड में जो है ना कितना कर दीजिए 1, ठीक है ना, और उसके भी डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में जो है ना 1 कर दीजिए। अब इससे क्या फायदा होगा पता है, देखिए इसके आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, इसके बी के डिवाइड में भी ए है और सी के डिवाइड में भी ए है, और राइट हैंड साइड में 3 के डिवाइड में भी 1 है और 2 के डिवाइड में भी 1 है। तो यहाँ से जो है ना आपको मिल गया फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, क्या मिल गया, ए की वैल्यू जो है ना आपको मिल गई 1, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी 3 और आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी 2। देखिए सबसे सिंपलेस्ट वे है, जो भी आपको दिखता है ना उसके डिवाइड में आपको 1 दिख, जो मान लो आपको दिख गया होता है यहाँ पर 3/2, तो इस पूरे के डिवाइड में 1 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 3/2 आ गई और सी की वैल्यू 2 आ जाती, समझ के बाद इस तरीके से जो है ना आपको करना है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे मैं बताता हूँ। अच्छा, मैंने इसको के से मल्टीप्लाई क्यों किया वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इतना आपका हो गया, ठीक है। देन आप लिखोगे देन, या फिर आप ये लिख सकते हो देन, ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा कि k इंटू ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से जो है ना क्या मिल जाएगा, देखिए a b और c की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका k इंटू, ठीक है ना। अब k की वैल्यू आपको मिलने हुई है ना, तो देखिए क्या क्या करते हैं, a की वैल्यू आपको मिल गई 1 इंटू x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है ना। यहाँ से कुछ नहीं दिखा, देखिए के का मतलब क्या होता है कि इन सब में से कॉमन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता 2, यहाँ पे होता 6 और यहाँ पे होता 6 आना, तो 2 कॉमन आ जाता, तो 2 यहाँ पे लिखते, कुछ कॉमन नहीं आया तो आप क्या लिखोगे 1, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ना इस तरीके से लिख सकते हो x² प्लस 3x प्लस का 2, ठीक है ना। समझ के बाद इस तरीके से यहाँ पे होता है, तब आप लिख लोगे थर्स, ठीक है ना, थर्स मतलब अतः द्विघात बहुपद, ठीक है ना। बहुपद क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2, मतलब आप बोल सकते हैं
क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो है ना यहाँ पर के जो है ना क्यों लिया है। देखिए आप जब आगे की कक्षा में जाओगे ना तब आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लीजिए आपको जो है ना सम ऑफ जीरोज, आपको शून्यकों का योग जो है ना माइनस का 3/2 दे दिया होता और ये जो है ना आपको 2/5 दे दिया गया होता, ठीक है ना, या फिर 2 ही दे दिया गया होता। कितना 2, समझिए बात, ठीक है। ये आपको 3/2 दिया, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ 3/2 लिया तो यहाँ पर कितना आता 3/2, ठीक है। इस पूरे के डिवाइड में आप 1 करते तो ए की वैल्यू आती है आपके लिए ए, बी की वैल्यू कितनी आती है 3/2 और सी की वैल्यू कितनी आती है 2। तो यहाँ से अब आपका पॉलिनोमियल जो है ना क्या बनता है वो देखिए, बहुपद आपका क्या बनता। देखिए के ऐसा कैसे है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। सबकी वैल्यू रखिए आपके जो है ना, देखिए बोल सकते हैं कि a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1x स्क्वायर, b की वैल्यू 3/2x प्लस c की वैल्यू क्या होती है, क्या मिल गई आपको 2, ठीक है ना। अब जो है ना आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हमेशा डिवाइड में कोई नहीं होता तो आपको जो है ना ढंग से लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 2। अब जो है ना क्या करना है आपको एलसीएम ले लेने का, एलसीएम ले लो 1 2 और 2 का 1 2 और 1 का आप एलसीएम लोगे, दोनों का तीनों का ले ले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 × x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आ गया, समझ में आ गया ना। अच्छा ये जो है ना आपका पूरा क्या बन गया, देखिए 1/2 × 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और ये आपका क्या है के, ये पूरा क्या हो गया आपका के, तो के × 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसलिए जो है ना हम यहाँ पे के लेते हैं। मतलब ये जो है आपका 1/2 क्या ना, ये कॉमन है, ये सब में कॉमन है इसलिए हमने बाहर ले लिया, बात समझ हो ना। तो कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोज मान लो कितना है अल्फा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा है और आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कुछ भी आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो उसका जो है ना बोल सकते हैं कि उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना वो क्या होगा k × x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा, ठीक है ना। और ये k क्या है, इन सब का कॉमन है, k आपको लिखा जाता है और यहाँ से आपको लिखना तो यही है थर्स, ठीक है ना। लिखना क्या है थर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है ना। तो मेथड अलग हो सकता है लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना वो सही आएगा, एक सा आएगा, समझ हो ना। इस तरीके से जो है ना आपको करना है, बहुत ही आपके आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे कोई आपको जो है ना बेजे माई जो है ना बोल सकता है कि कोई माता बच्ची नहीं होगी, सिंपल सा सबके डिवाइड में 1 कर दिया, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू जो भी ऊपर आएगी वो होगी और c की वैल्यू जो ऊपर होगी वो होगी, तो आराम से आपका काम जो है ना हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है ना इतना सब कुछ हो गया है तो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 पूरी कर लेंगे, पूरी तो नहीं, अगर फर्स्ट वीडियो में जो है ना इसके अगले वाला वीडियो आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको हम कर ले और उसके भी अगले वाले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन को कर लेंगे। फिलहाल के लिए ये सभी आपको प्रोसेस मेथड समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, लेकिन लाइक ठोकने के बाद जो है ना इस पूरे एग्जाम्पल 2.2 के एग्जाम्पल को करने की कोशिश करना खुद से, उसके बाद 2.2 को भी करने की पूरी कोशिश आप कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू।